जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कभी भी टैक्स भरना होता है तो काफ़ी दुख होता है, लेकिन टैक्स तो भरना ही पड़ेगा अगर आपने इनकम कमाई है, अगर आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं, चाहे आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो, चाहे आपका एडवांस टैक्स हो, उसको आपको कैसे भरना है प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप। मात्र 2 मिनट के अंदर ही हम आपको बता देंगे इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लाइव आप घर बैठे अपना टैक्स कैसे भर सकते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या आप भी अपना इनकम टैक्स का चालान भरना चाहते हैं, चाहे वो करंट असेसमेंट ईयर 24-25 का सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो, या जो आगे का असेसमेंट ईयर है 25-26 उसका एडवांस टैक्स हो। तो दोनों ही तरीके दोस्तों सेम रहने वाले हैं। आपको किसी भी ब्राउजर में आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद में incometax.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। दोस्तों, यहाँ पे फिर से आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। ऊपर देख सकते हैं आप लॉगिन या रजिस्टर। अगर आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड है तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप लॉगिन करके ही अपना चालान भरें, लेकिन बिना लॉगिन के भी आप अपना भर सकते हैं। क्विक लिंक के अंदर आएंगे तो नीचे 1 2 3 4 5 नंबर का ऑप्शन दोस्तों ई पे टैक्स के नाम से आ रहा है। जैसे आप ई पे टैक्स के ऊपर क्लिक करेंगे आपका पैन नंबर पूछा जाएगा। आप 2 बार अपना पैन नंबर यहाँ पे डाल दें, उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। पैन नंबर और मोबाइल नंबर डालने के बाद में कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। फिर जो आपने मोबाइल नंबर डाला था उसके ऊपर एक ओटीपी चला जाएगा, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो ये बोलता है यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड, आपके मोबाइल नंबर से आपने सक्सेसफुली वेरीफाई कर लिया है। हालांकि ये जो मोबाइल नंबर था ये आप ना तो आधार से लिंक जरूरी है, ना ही आपके प्रोफाइल वाला जरूरी है। कोई भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये आपका पैन नंबर है और आपके नाम के कुछ डिजिट यहाँ पे दिखा देगा, तो आप इसे कंफर्म कर सकते हैं। आपके नाम का फर्स्ट नेम का पहला और लास्ट अक्षर और लास्ट नेम का पहला और लास्ट अक्षर। अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों इनकम टैक्स के ऊपर आपको जाना है, प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब असेसमेंट ईयर की बात आ जाती है। असेसमेंट ईयर दोस्तों 25-26 अगर आप करते हैं तो आपको पता होगा ये तो अभी साल स्टार्ट हुआ है, मतलब ये खत्म होगा उसके बाद आईटीआर जाएगी, तो यहाँ पे इसका एडवांस टैक्स आप भर सकते हैं। और वहीं पर असेसमेंट ईयर 24-25 की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एडवांस टैक्स नहीं आएगा क्योंकि ये साल खत्म हो चुका है। यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स आने वाला है। तो इस तरह से ये सेलेक्ट करने के बाद में कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब इस तरह का मेक पेमेंट, आपका पैन नंबर यहाँ पे शो होता रहेगा और अब आपको अपना अमाउंट डाल देना है। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का हमने यहाँ पे चालान भरना है। इसके अंदर आपको दोस्तों अलग अलग डालना चाहते हो तो डाल दीजिए। इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह नहीं डालना चाहते तो अभी कोई इशू वाली बात नहीं है। इसके बाद में हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, ये प्रोसेस यहाँ तक आपका आ गया है और ये सेम प्रोसेस मैं आपको लॉगिन करके भी बता देता हूँ। तो जैसे ही आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर आएंगे, लॉगिन के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपका यूजर नेम जो आपका पैन या आधार हो सकता है वो आपको डाल देना है। ये डालने के बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपको इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। दोस्तों, इनकम टैक्स का पासवर्ड याद होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड भी आप कर सकते हैं। इसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इस तरह का पोर्टल आपका दिखाई देगा, खुल जाएगा। इसके बाद में आपको जाना है दोस्तों यहाँ पे ई फाइल के अंदर जाना है। इसके बाद में थर्ड ऑप्शन जो आ रहा है ई पे टैक्स आ रहा है, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे अब यहाँ पे न्यू पेमेंट आपको कर देनी है। तो ये सेम दोस्तों जो पिछले बार मैंने विदाउट लॉगिन करके बताया था, ये देखिए इनकम टैक्स पर आप आ गए हो, प्रोसीड आपको कर देना है। असेसमेंट ईयर आपका 24-25, मान लीजिए इस साल का कोई टैक्स बन रहा है तो आपको 24-25 सेलेक्ट करके यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स करना है। अगर आप अगले साल के लिए जो असेसमेंट ईयर 25-26 है उसका आप एडवांस टैक्स भरना चाहते हैं तो यहाँ पे आने के बाद एडवांस टैक्स भर सकते हैं। हम आपको असेसमेंट ईयर 24-25 का सेल्फ असेसमेंट टैक्स सेलेक्ट करने के बाद में कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों ये देखिए टैक्स के अंदर मैंने आपको बताया था अगर आपका टैक्स है, अगर आपका इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी है तो आप सिंपली टैक्स के अंदर लेके जा सकते हैं और आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको बहुत सारे ऐसे मेथड यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये देखिए इंटरनेट बैंकिंग अगर आपकी इन बैंकों की है, डेबिट कार्ड अगर आपके पास में एटीएम कार्ड है, पे एट काउंटर का मतलब ये होता है आप ये बैंक में जाकर के भरने वाले हैं अगर, तो यहाँ से एक चालान जनरेट होगा, उसका पीडीएफ डाउनलोड करके आपको लेके जाना पड़ेगा। नेफ्ट आरटीजीएस भी सेम बैंक के अंदर होगा और पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग यूपीआई एंड क्रेडिट कार्ड। दोस्तों, ये बहुत ही इजी स्टेप मुझे ये लगता है, आपको यहीं पर आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद में आपको ये देखिए इतने ही बैंक यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अदर बैंक है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका इस बैंक में खाता है या नहीं है। सपोज करो मैंने कोटक महिंद्रा बैंक पर क्लिक किया और मेरा इस बैंक में खाता नहीं है, मैंने कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है। अब फिर से आपको ये प्रीव्यू कर लेना है। प्रीव्यू का मतलब है क्या क्या डाटा आपका आ रहा है, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, इनकम टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स और कौन सा गेटवे है, ये अमाउंट है आपकी। अब पे नाउ के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे ये आपको
आपको 14 कंडीशनें पढ़ करके एग्री करके सबमिट टू बैंक कर देना है। जैसे सबमिट टू बैंक करेंगे, अब यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पूछा जाएगा, आपको डालने की जरूरत नहीं है। सिंपली आई हैव रीड टर्म्स एंड कंडीशन करके स्किप द क्वेश्चन आपको कर देना है। अब आपको ये देखिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या क्यूआर कोड, अगर आप फोन पे, गूगल पे से सिंपली पे करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड पर क्लिक करें। इसके बाद में भीम यूपीआई कर सकते हैं। मेक पेमेंट ऑफ 100 रुपीज़ करेंगे दोस्तों। इसके बाद में आपको इस बार कोड को स्कैन कर लेना है। जो भी आपकी फोन पे, गूगल पे वगैरह वाली ऐप थी, उस पर आपको वहां पे स्कैन कर, जैसे हम किसी को 10 रुपए की पेमेंट, हम कोई गोलगप्पे खा के पेमेंट करते हैं, उसी तरह से ये पेमेंट हमारी होगी दोस्तों। हम उस फोन को स्कैन करके ऐसे ही पेमेंट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखा देगा कि आपकी ये देखिए पेमेंट हो चुकी है। थोड़ा सा ये लोड लेगा और आपका ये देखिए दोस्तों, द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल। तो इस तरह से आप अपना चालान भर सकते हैं। इसको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इसको जैसे आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, एक पीडीएफ आपका डाउनलोड होकर के आ जाएगा। इसके अंदर आपका नाम, आपका पैन नंबर, चालान नंबर और बीएसआर कोड, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये देखिए आपका जो बीएसआर कोड है ये आपको आईटीआर में डालना होता है, चालान नंबर डालना होता है और चालान की डेट डालनी होती है। और वहीं पर अगर आप जाने अनजाने में अगर आप लॉग आउट कर दिए हैं और आप ये चालान को डाउनलोड करना भूल गए हैं तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों। ई फाइल इनकम टैक्स के बाद में ई पे टैक्स के ऊपर आपको चले जाना है। यहाँ पे नया चालान हमने न्यू पेमेंट से करा था, जनरेटेड चालान आ जाएगा और पेमेंट हिस्ट्री आ जाएगा कि हमने ये देखिए सेल्फ असेसमेंट टैक्स 100 रुपए का 28 जून को भरा था। और यहाँ पे एक्शन के अंदर 3 डॉट आ रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड फिर से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना इनकम टैक्स का चालान बड़े ही ईजी स्टेप से भर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। हमारे दोस्तों टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल को भी आप ज्वाइन कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।